तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन युनशुई के हर एक किस्म के प्रपोजल को ठुकरा चुका है, जिसके चलते उसे सोड गॉड सेक का सख्त लौंडा इस टाइटल से पुकारा जाने लगा। मगर युनशुई ने अभी तक हार नहीं मानी थी। इनफैक्ट वो तो सोड सेंट पिक पर जाकर कल्टीवेट करने बैठ गई, जो देख टियानलिन को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मगर उसे पता चला कि उसकी लिन फैमिली खतरे में है, तो तुरंत ही अपनी टाउन की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर रास्ते में उसका लियू फैमिली की यंग लेडी रियो से पाला पड़ गया। रियो अपनी चमचे की मदद से टियानलिन को मारना चाहती थी, मगर टियानलिन ने अपने एक ही सोर्ड स्लैश के साथ उसके पावरफुल बंदे को खत्म कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन अपने दुश्मनों को बता रहा था कि तुम्हारा वो कल्टीवेटर तलवारबाज के नाम पर धब्बा था, साथ ही उसकी सोड भी काफी ज्यादा स्लो थी। मगर कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली सोड होती कैसी है। और फिर वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अचानक से वहाँ से गायब हो गया। ये सब देखकर तो असासिन काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे कि आखिर ये बंदा हमारी आंखों के सामने कहाँ पर वैनिश हो गया। और फिर एक स्लैश अटैक रिलीज होकर उनमें से एक बंदा मारा गया, जो देख बाकी के असासिन्स को भी डर लगने लगा। और उतने में ही टियानलिन उनके सामने आ जाता है। उसने बड़ी ही रैपिडली अपनी स्लैश अटैक रिलीज करते हुए इन तीनों का काम तमाम कर दिया था, जो देखकर तो रियो का मुंह खुला रह गया। और फिर टियानलिन अचानक से वहाँ से गायब होकर रियो और वांग के सामने आ जाता है। वो जानबूझकर उन्हें डराने के लिए अपनी सोड की धार को चेक करने लगा। वहीं पर वांग उससे कहता है कि बताओ तुमने इतने आसानी के साथ उन लोगों को कैसे मारा? आखिर तुमने कौन सी हेवनली मार्शल टेक्निक का यूज किया था? जिस पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि भला तुम्हारे जैसे लूजर से निपटने के लिए मुझे हेवनली मार्शल टेक्निक यूज करने की क्या जरूरत? तुम्हें बस अपनी सोड से 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वांग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने किसी टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था, वरना तुम्हारे जैसे स्पिरिटुअल रैल्म के तीसरी लेवल की कल्टीवेटर के पास इतनी भयानक पावर कहाँ से आएगी? तुम जिस कल्टीवेशन लेवल पर हो उस लेवल के साथ तुम मेरे असासिन्स को इतनी आसानी के साथ मार ही नहीं सकते। हालांकि टियानलिन उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी बताओ तुम्हें किसका सपोर्ट है, किसने तुम्हें लिन फैमिली पर अटैक करने का हुक्म दिया था? उसके इस सवाल से वांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। इनफैक्ट वो टियानलिन के सवाल का जवाब देने ही वाला था, लेकिन रियो ने उसे रोक लिया। वो कहने लगी यंग मास्टर, इस बंदे ने हेवनली टेक्निक का यूज किया है। मेरे ख्याल से ये फिलहाल कमजोर है, इसलिए आपको बातों में उलझाना चाहता, ताकि तब तक ये खुद को रिकवर कर पाए। मेरे ख्याल से यही सही मौका है इस पर अटैक करने का। जो सुनते ही वांग तुरंत ही उस बंदी की बातों में आ जाता है। उसने अब तुरंत ही अपनी थंडर सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर टियानलिन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब तक वांग काफी तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने के लिए उसके एकदम करीब आ चुका था। मगर इससे पहले कि वांग की सोड उसे टच भी कर पाए, टियान वहाँ से गायब होकर पीछे से आकर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसके चलते वांग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे जाकर पटक गया था। टियानलिन के एक ही स्लैश अटैक में उस बंदे की अकल ठिकाने आ चुकी थी। और अब टियानलिन को अपने सामने देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। वो पीछे हटते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था ना, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर उसने बड़े ही कूल अंदाज में वांग का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो टियानलिन के भाई भी काफी ज्यादा अमेज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका भाई इतना रूथलेस कैसे बन गया। जिसके बाद यून सीधे जाकर अपने भाई के गले लग जाता है। वो कहता है मेरे भाई, 2 सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई। पता है इन 2 सालों में मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था। टियानलिन अपने भाई से मिलकर खुश तो था, मगर अब उसे अपने पूरे फैमिली की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो लगभग 2 सालों से सेक्लूजन में कल्टीवेट कर रहा था। तो अब उसकी पीठ पीछे उसके फैमिली के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वो बेताब है। तो यूनो से बताता है कि यांग और लियो फैमिली ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया। जब हमारे मास्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, तब यांग फैमिली ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेड की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। हमारे सारे कीमती एसेट सील कर दिए और साथ ही हमें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। और देखो आज भी ये लियो फैमिली की बंदी अपनी चमचों को लेकर हमें मारना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद टियानलिन को अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर उस लड़की रियो को पता था कि अब उसकी कोई खैर नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहीं पर पटक गई। टियानलिन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर टियानलिन सोचता है कि अब इन फैमिली से रिवेंज लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस रिवेंज का अंदाज थोड़ा सा अलग होगा। और अब ये लोग अपने घर यानी कि नॉर्थविंड टाउन में पहुंच चुके थे। साथ ही हम देख पाते कि टियानलिन ने रियो को मारा नहीं, बल्कि वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ लाया था। जो देख टाउन
के लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। वो कहते हैं कि लिन फैमिली के पैट्रियार्क को लियू फैमिली के एल्डर ने बुरी तरह से घायल करके उनकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। शायद अब लिन फैमिली उसी का रिवेंज लेना चाहती है, मगर बदला लेना तो लिन फैमिली के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी लियू फैमिली के पास जमा है। वेल, इन लोगों की सारी बातें टियान लिन को भी सुनाई दे रही थी। तभी यून अपने भाई से कहता है कि शायद हमने रियू को इस तरह लाना नहीं चाहिए था, इससे तो लियू फैमिली काफी ज्यादा भड़क जाएगी। देखो ना, टाउन के सभी लोग बस इसी बंदी को घूरे जा रहे, जिस पर टियान लिन कहने लगा, रहे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लियू फैमिली की और ज्यादा बदनामी हो। अब वही के एक मेंशन में हम दो यंग मास्टर्स को देख पाते हैं, जिसमें से एक था लिनफिंग और दूसरा था यांडोंग। यांडोंग लिनफिंग से कहता है, वो देखो तुम्हारी फैमिली का जीनियस वापस आ गया। जिस पर लिनफिंग गुस्से में कहने लगा कि पता नहीं तुम इसे जीनियस क्यों बुला रहे हो, 2 साल पहले सोडगॉड सेक्ट में इसकी कोर को ब्रेक किया गया था, तो अभी कोई जीनियस नहीं बल्कि एक मामूली सा लूजर है। उसकी बातें सुनकर टियानलिन ने बस उसे गुस्से वाला लुक दिया, मगर लिनफिंग की फटने के लिए इतना ही काफी था, जो देखकर यांडोंग को उस पर हंसी आने लगी। वो कह रहा था कि टियानलिन 2 सालों बाद इस टाउन में वापस आया है। वो कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा फट्टू हो, 2 सालों पहले भी तुम्हें टियानलिन से डर लगता था और अब भी तुम्हारी फट रही है। जो सुनकर लिनफिंग उस पर भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अगर तुम में इतना ही दम है तो तुम जाकर उसका मुकाबला क्यों नहीं करते, जरा हम भी तो देखें तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। जो सुनते ही यांडोंग अपना कप तोड़ते हुए बड़े एक्शन के साथ सीधा टियानलिन के सामने जाकर कूद जाता है। साथ ही वो काफी स्टाइल मारते हुए अपनी सोड को समन करके टियानलिन से कहने लगा कि 2 साल पहले की ह्यूमिलिएशन का मैं बदला लेने आया हूँ, अगर दम है तो आओ आकर मेरा मुकाबला करो। यहाँ पर यांडोंग जानबूझकर भारी आवाज निकाल रहा था ताकि वो टियानलिन को डरा पाए। साथ ही साथ अब उसने टियानलिन पर हमला करने के लिए हवा में जंप लगा दी थी, जो देख टियानलिन बस अपनी टिचकी से थोड़ी सी डिवाइन पावर रिलीज कर देता है, मगर उत्तु सी डिवाइन पावर मुंह पर पड़ते ही यांडोंग गोल गोल घूमते हुए सीधा नीचे जाकर पटक जाता है। उसके ऐसी हालत देखकर टाउन के लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे और उनसे ज्यादा शॉक तो यांडोंग था। वो दिल ही दिल में सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सुना था कि ये अपाइज है, फिर इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई। अब तो ये मेरी धुलाई करके मुझे पूरे टाउन के सामने जलील करेगा। और उतने में युन टियान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था, यांडोंग 2 सालों पहले भी तुम मेरे भाई के सामने कुछ नहीं थे और अब 2 सालों के बाद भी तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। चलो चलो जल्दी से अपनी सोड को बाहर निकालो, वरना कल से टाउन कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अब यांडोंग को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो बहाना मारना था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि वो क्या है ना, आज मैंने वाइन थोड़ी सी ज्यादा पी ली, इसलिए मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाऊंगा, मगर कल नशा उतरते ही मैं तुम्हारे भाई का काफी अच्छे से मुकाबला करूंगा। मगर वो दिल ही दिल में कह रहा था, बाप रे, ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापिस आया है ना बाबा, इससे दुश्मनी लेना मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी टियानलिन की उसे आवाज आई। उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था। पहले तो यांडोंग बस चल के जाने वाला था, मगर अब वो फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि टियानलिन अभी भी अपने घोड़े पर सवार है, यानी कि वो आसानी के साथ यहाँ से कल्टे मार सकता था, मगर उसके आगे देखने तक ही टियानलिन उसके सामने पहुँच चुका था। टियानलिन उसे काफी कूल अंदाज में घुरे जा रहा था और वहीं पर यांडोंग उसे गुस्से में, साथ ही साथ उसने अब अपनी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। ऐसा लगता है कि वो अब टियानलिन पर हमला करेगा। साथ ही वो चिल्लाते कह रहा था कि टियानलिन, ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। और फिर वो अचानक से भागते भागते काफी जोर से रोना शुरू कर देता है। साथ ही वो घुटनों पर स्किट होते हुए टियानलिन के कदमों में आके गिर गया था। वो कह रहा था, मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, दरअसल मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। हालांकि टियानलिन किसी पर रहम नहीं करता, इसलिए उसने यांडोंग की तगड़ी धुलाई लगाते हुए उसे रियो की तरफ पास कर दिया। रियो भी उसे घूर कर देखते हुए सोचने लगी कि चलो अच्छा हुआ मुझे एक जोड़ीदार मिल गया, अब तो हम दोनों मिलकर एक साथ ही जलील होंगे। तब तक टियानलिन दोबारा से वापिस आकर बड़ी स्टाइल के साथ अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। साथ ही साथ टियानलिन टाउन में अनाउंसमेंट करता है कि जाओ जाकर यांग और लियू फैमिली को बता दो कि अगर वो अपने यंग मास्टर्स को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने फैमिली की कीमती ट्रेजर्स हमारे हवाले करने होंगे। उनके पास 3 दिनों का वक्त है, अगर इन 3 दिनों में मुझे यांग और लियू फैमिली से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं खुद ही जाकर उन फैमिलीज को पर्सनली विजिट करूंगा
करूंगा और मेरा विजिट उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलने गया तो पूरे क्लैन को उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उन दोनों के क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब ये ओपन चैलेंज करने के बाद टियानलिन वहाँ से रवाना हो जाता है। टाउन के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। उन्हें अब यकीन था कि शायद उनके टाउन में बदलाव होंगे। अब अगले सीन में हमें लिन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है। 2 साल पहले ये हॉल लिन फैमिली के पास था, लेकिन टियानलिन की कोर ब्रेक होती यांग फैमिली ने इस पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पर हम 2 एल्डर्स को देख पाते हैं, जो कि यांग फैमिली के हेड को बता रही थी कि अब लिन फैमिली का एंसेस्टर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। कल रात ही उसे ढेर सारी ब्लड की वोमिटिंग हुई, शायद अब वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनते ही लेडी यान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही थी कि एंसेस्टर भला कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। वो कहती है कि उस बुढ़े की मेरिडियन ऑलरेडी शैटर हो चुकी है। साथ ही साथ उस पर हार्ट कोरोडिंग जैसा पावरफुल पॉइजन भी यूज किया गया। अब अगर एलिक्सर का बादशाह भी आकर उसे हील करने की कोशिश करे तो वो भी फेल हो जाएगा। उस बुढ़े का मरना तो कंफर्म है। और अगर सच बताओ तो इस कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं आप 2 एल्डर्स को देती हूँ। आपने इस काम में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। आप दोनों की मदद के बिना तो हम कभी भी लिन फैमिली पर कब्जा नहीं कर पाते। खैर अब आपको मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट करना होगा। फिलहाल तो ये लिन फैमिली के हेड बन चुके हैं, लेकिन अब हमें उनके एंसेस्टर की पोजीशन को भी हथियाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस पूरे टाउन पर रूल कर सकते हैं। जो सुनती वो दोनों एल्डर तुरंत ही उस बंदे को रिस्पेक्ट देने लगे। वो कह रही थी कि हम हमेशा आपके साथ हैं। इनफैक्ट पूरी ईमानदारी के साथ हम आपको सर्व करेंगे। अब वो दोनों एल्डर्स वहाँ से जाने वाले थे कि तभी लिन फेंग भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था, फादर मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। उसकी शक्ल देखते ही उसके पेरेंट्स समझ गए कि ये तो डरा हुआ है। तो लिन फेंग का बाप उस पर गुस्सा दिखाने लगा। वो कहता है कि तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुमने तो अपना रुतबा मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन तुम हो कि पूरे बाजार में चिल्लाते हुए यहाँ पहुँच गए। आगे चलकर तुम ही मेरे सक्सेसर बनने वाले हो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कोई तुमसे नहीं डरने वाला और ना ही ये पोजीशन तुम्हें दी जाएगी। वहीं पर लिन फेंग की मदर उससे कहती, चलो अब आराम से हमें बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो तुम इतना पैनिक हो गए। तो लिन फेंग कहता है, फादर मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। दरअसल हमारा पुराना दुश्मन टियानलिन अब टाउन में वापिस आ चुका। जो सुनते ही वो सभी लोग एक सेकंड के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लिन फेंग की मदर कहती कि हमें उस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना था कि सोड गॉड सेक्ट में 2 साल पहले ही उसकी कोर पूरी तरह से शटर हो गई थी। शायद वो 2 सालों में भी अपनी कोर को रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए उसके सेक्ट ने उसे लात मार के वापिस भेज दिया। सोड गॉड सेक्ट जैसा मशहूर फैक्शन ऐसे लूजर्स को अपने पास नहीं रखता। तभी लिन फेंग कहते, ना मदर आप बिल्कुल गलत हो। हमें लगा था कि टियानलिन घायल हो चुका है, लेकिन हम पूरी तरह से गलत थे। दरअसल उस बंदे ने अपनी कोर को ऑलरेडी रिपेयर कर लिया है। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी पावर को विटनेस किया है। उसने यांग डोंग को एक ही मूव में हरा दिया था। साथ ही साथ उसे पूरे टाउन के सामने जलील किया। इतना ही नहीं, उसने लियू फैमिली की यंग लेडी रियू को भी कैप्चर किया था। और तो और अब यांग डोंग भी उसके कब्जे में है। इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने पूरे टाउन के सामने ये बात अनाउंस कर दी कि ली और यांग फैमिली को अपनी कीमती ट्रेजर उसके हवाले करने होंगे, तभी जाकर वो उनके लोगों को आजाद करेगा। अगर उसकी शर्तों को 3 दिनों के अंदर पूरा नहीं किया गया तो वो हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनकर यांग फैमिली का हेड थोड़ा सा परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर टियानलिन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो हमारी फैमिली को ओपनली चैलेंज करे। कहीं सोड गॉड सेक्ट में उसने कोई पावर हासिल तो नहीं की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके हाथ कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट लगा। उतने में ही वहाँ मौजूद एल्डर कहता है कि अगर टियानलिन को उनके पैट्रियार्क की हालत के बारे में पता चला तो जरूर से रिवेंज लेने के लिए यहाँ आ जाएगा। अगर आप हुक्म दो तो आज रात ही उसका काम तमाम किया जाएगा, फिर ना रहेगा टियान और ना रहेगी उसकी लिन फैमिली। हालांकि मास्टर यांग को ये वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि टियानलिन को मारने के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। अब उन ग्रैंड एल्डर्स की तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें जाकर लियू फैमिली से मिलना होगा। उन्हें बता दीजिए कि लिन फैमिली का बेटा टियानलिन वापिस आ चुका है, तो अब उन्हें जाकर टियानलिन को मारना होगा। अगर लियू फैमिली ऐसा नहीं करेगी तो मैं हमारी पुरानी डील को ब्रेक कर दूंगा। उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है। उसके आइडिया सुनकर ग्रैंड एल्डर्स उस पर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रही थी कि इस तरह से हम टियानलिन को मार भी देंगे और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। दरअसल ये
बंदा टियानलिन का मुंह बोला अंकल था, मगर हमेशा अपने लोग ही धोखा देते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ था। वो बंदा कह रहा था टियानलिन तुम मुझे बेरहम नहीं बोल सकते, इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है, तुम्ही ने गलत बाप चुना था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।